अपन डिस्कस करेंगे इकाइनो डर्मेटा। बातें नहीं भाई। अब देखो, इकाइनो डर्मेटा में सीधे यदि अपन एग्जाम्पल के लिए बात करें तो आपने डिस्कस किया होगा एग्जाम्पल के लिए किसके ऊपर, स्टारफिश, तारा मछली, एक स्टार शेप स्ट्रक्चर के अंदर ये पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट यदि कैरेक्टर की बात करें तो स्टारफिश के अंदर पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल संवहनी तंत्र, और उसको पूरा करने के लिए इनके पास क्या होती है बेटा, ट्यूब हिट, नाल पाद इनके अंदर पाए जाते हैं। कॉमन कैरेक्टर्स आपने इसके देख लिए, इसके अलावा लाइफ साइकिल देख ली होगी, है ना। और इनकी बॉडी के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश अलग से सर ने करवा दिया होगा ना, मैड्रिपोराइड, रेडियल कैनाल सारी बता दी ना, ठीक है। स्टेटोसिस्ट यानी इनके अंदर संतुलन पुट्टिका कैसे प्रकार से विकसित होती है और संतुलन ग्राहिका का निर्माण कैसे करवाया जाता है। तो ऐसे जीव ये सबसे हायर इन्वर्टिब्रेट फाइलम है। सबसे पहली बात क्या है कि ये हायर इन्वर्टिब्रेट फाइलम का सबसे लास्ट, ठीक है। बड़ा नहीं कह सकते, बड़ा तो कौन है, आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा तो कौन है, आर्थ्रोपोडा। तो इकाइनोडर्मेटा में आपको कंपेयर के लिए, क्योंकि हम अभी हेमिकोडेटा की बात करने वाले हैं, अकेले इकाइनोडर्मेटा के क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे। तो एग्जांपल के लिए आपको ध्यान किसको रखना है, स्टारफिश। आपको मैंने पीपीटी पे स्लाइड दिखा दी थी, एक साइड स्टारफिश और दूसरी साइड बेलेनोग्लोसस, दोनों की बॉडी कंपेयर की थी। उसकी बॉडी किसमें, प्रोबोसिस, ट्रंक और कॉलर में डिवाइड थी। क्या इसकी होती है, इसकी बॉडी ऐसे डिवाइड होती नहीं है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की कैनाल पाई जाती हैं। देखा था आपने ये सारी चीजें अलग अलग। उसके अलावा यदि इनके फाइलम की बात करें और उनके ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम, ये जो वर्ड है ये किसने प्रपोज किया, आप सबको ही पता होगा। ये तो पहला क्वेश्चन ही लिख ही लो आप, द नेम, यस कमिंग, ये लाइव चल रही है, उधर जाओ। द नेम इकाइनोडर्म, द नेम इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म, शब्द इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म शब्द किसने प्रतिपादित किया, ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रांट, रॉबर्ट ग्रांट, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो भाई, फिर कम ही क्वेश्चन हो पाते हैं लास्ट तक। रॉबर्ट ग्रांट, ल्यूकार्ट, आदर ले यू, ल्यूकार्ट, गोल्डफस, गोल्डफस, जैकब क्लीन। वर्ड इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म शब्द किसने कॉइन्ड या स्टेबलाइज किया, साइंटिस्ट का नाम, चारों ऑप्शन आपके पास हैं, बताओ। जैकब क्लेन, आंसर कर लेना। और नहीं पहले लिखवा दिया क्या सर ने, और नहीं लिखवाया तो आप लिख लेना, जैकब क्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न, रुकना है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी कौन सा ऑर्गेनिज्म रखता है? इन विच फॉलोइंग हैव ए रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी? एग्जाम्पल लो, स्टारफिश, फ्रॉग, स्टारफिश, फ्रॉग, हाँ फ्रॉग, पिजन, पिजन कबूतर और स्नेल। तो कौन आएगा? स्टारफिश। स्टारफिश के अंदर जो सिमेट्री है वो किस प्रकार की पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री। क्योंकि आप सबको पहले ही बताया था कि हायर इन्वर्टिब्रेट से पहले जितने भी लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो कौन सी सिमेट्री रखते हैं? बाईलैटरल, द्विपार्श्व सममिति रखते हैं। और ये कैसी रखेंगे? त्रिज्या सममित। कौन सा विकास रखेंगे? ये त्रिज्या सममित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम सबको पता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एक मिनट के लिए आप समझो, देखो इधर पीछे से बॉयज, इधर देखो आप, ये अपने पास एग्जाम्पल, मतलब अपन ने किसको माना रेडियल सिमेट्री के लिए? स्टारफिश को। ऐसा पिजन में भी होता है ना, लेकिन उसको एनाटोमिकली क्लियर्ड देखा नहीं जा सकता, इसलिए अपन ने केवल किसको माना? स्टारफिश को। इसकी कंपेयर आपको किसके साथ दे दे? बेलेनोग्लोसस, क्योंकि हेमिकोडेट का कोई जीव अपन को दिया नहीं है। और फिर उसकी सरफेस यानी कि सिमेट्री को पूछे तो आप क्या करोगे दोनों की कंपेयर के लिए? बताओ। बेलेनोग्लोसस में सिमेट्री होती है क्या? होती है। तो कौन सी? कैसी होती है? बाईलैटरल। और इसमें कैसी रहती है? रेडियल। तो दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा। वन लाइनर में भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। ऐसे ही यदि कोऑर्डिनेट से आपसे कंपेयर करवा रहा है तो कोऑर्डिनेट की कंपेयर करके भी आप लिखोगे, तो आपको क्या करना है? एक को ध्यान रखना है। केवल किसको ध्यान रखना है? एक को। बाकी आप ये ना लिख के इसका सीधा रीजन लिख सकते हो, इनकी बॉडी कैसी? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी तीनों जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन करने वाली होती है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, अलग अलग लेयर अलग अलग फीडिंग प्रोसेस का काम करती है। नेक्स्ट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, निम्न में से किस में पाया जाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, वो ऑप्शन लिख लो, आर्थ्रोपोड्स, निडेरिया, मोलस्क और इकाइनोडर्म्स। तो किसमें पाया जाएगा? इकाइनोडर्म्स। ठीक है, किसमें पाए जाएंगे? इकाइनोडर्म्स में। इसकी कंपेयर भी यदि आपको बेलेनोग्लोसस के साथ करवाए तो उनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी सिंपली कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, ट्रंक, सॉरी कोलर, ट्रंक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है। विच ऑफ द निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से
रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स को बताइए। निम्नलिखित में से वही सेम है, रेडियल सिमेट्रिकल, बॉडी नहीं बतानी, एनिमल यानी उसके फाइलम का नाम बताना है आपको। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स को बताइए। स्लेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा या इकाइनोडर्म्स भी लिख सकता है उसके अंदर, मोलस्का और ए एंड बी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स को बताइए कि इन फाइलम में कौन से फाइलम के जीवों के अंदर रेडियल त्रिज्या सममित विन्यास पाया जाता है, उसको बताना है आपको। चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताओ। ए और बी। अभी बताया था आपको कि लोअर इनवर्टिब्रेट के जितने भी फाइलम है सभी के अंदर बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन स्लेंट्रेटा के जीवों में किसका विकास, सीलोमिक। ठीक है, जिसकी वजह से इनके अंदर कौन सी सिमेट्री, रेडियल, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स। बॉडी पूछ लेता तो नहीं, केवल कौन रहते, इकाइनोडर्म्स, और ये पूछ रहा है एनिमल्स, यानी उनकी बॉडी सेगमेंट की यहां कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइनोडर्म्स, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर इकाइनोडर्म्स शो करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर इकाइनोडर्म्स शो करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, एक तो है इसकी स्किन, क्या तो स्पाइनी होगी या फिर कैसी होगी, स्मूथ। एक है सिमेट्री, रेडियल, बाइलेटरल, स्मूथ, रेडियल और स्पाइनी एसिमेट्रिकल। कौन रहेगी, ए। इनकी बॉडी कैसी होती है इकाइनोडर्म्स की, स्पाइनी, और कैसे सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लिख लो, इकाइनोडर्मेटा ग्रुप के एनिमल्स इकाइनोडर्मेटा ग्रुप के एनिमल्स निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन से सभी लक्षण रखते हैं। एक ऑप्शन है आपका सीलोमेट, स्पाइन, या स्पाइन नहीं लिख लेना,
वाई और मैराइन। सीलोमेट का मतलब इनके अंदर क्या पाई जाती है, देह गुहा। सीलोमेट, स्पाइनी एंड मैराइन। दूसरा ऑप्शन इसी से बना दो, एसीलोमेट, स्पाइनी एंड मैराइन। सेकंड बी, एसीलोमेट, स्पाइनी एंड मैराइन। तीसरा है सीलोमेट और स्पाइनी की जगह है हॉर्नी, सींग पाए जाना, ठीक है, हॉर्नी एंड मैराइन। और लास्ट है जॉइंटेड लेग्स, सीलोम एंड मैराइन। जॉइंटेड लेग्स, सीलोमेट एंड मैराइन। ए, क्योंकि ए सीलोमेट का मतलब इनके अंदर सीलोम क्या रहेगी, एब्सेंट। दूसरे ऑप्शन को तो वो गलत कर रहा है। तीसरे ऑप्शन में क्या आ गया, हॉर्नी वर्ड, यानी सींग का पाया जाना, वो भी इनके अंदर होते नहीं है। और चौथे ऑप्शन में गलत क्या चीज है, ज्वाइंटेड लेग्स, इनके अंदर ज्वाइंटेड लेग्स होते ही नहीं है। भाई स्टार फिश एक तरीके से स्टार ऐसा होता है तो स्टार शेप स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, तो इनके अंदर लेग्स प्रेजेंट नहीं होते। पर इसी की कंपेयर बेटा किसके साथ करनी है आपको, बैलेनोग्लोसस। किसके साथ करनी है, बैलेनोग्लोसस। तो वहां एक चीज मैच खाएगी, कौन सा वर्ड, यदि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दे और बाकी सब में किसी भी चीज को शो करवाए, आपको यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आपको ये दे दे, एक तो आपको रेडियल सिमेट्री और एक आपको मतलब सिमेट्री कोई भी नहीं दे, ये दे दे कि कौन कौन से गुण रखते हैं, चाहे वो कोई भी रखे। सीलोमेट एक सिमेट्री कर ली, यानी कि उनके सिमेट्री में डिवाइड होगी उनकी बॉडी, और उसके अलावा हाँ बस स्मूथ दे दे, उनकी भी बॉडी स्मूथिंग को लिए रहती है, तो 3 दे दे, स्मूथ, सीलोमेट और सिमेट्रिकली डिवाइडेशन। तो वो तीनों किसके अंदर भी पाए जाएंगे, बैलेनोग्लोसस। तो कंपेयर में ध्यान रखना है इनको अपन, ठीक है। सेपरेटली भी अलग से क्वेश्चन और बनेंगे, उनको फिर से करवाएंगे, पर ये सिर्फ आपको किसके लिए याद रखने हैं, कंपेयर के लिए। और इकाइनोडर्मेटा में केवल एक ही ऑर्गेनिज्म की कंपेयर करनी है, किसकी, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा में, और हेमिकोडेटा में बैलेनोग्लोसस। बार बार बता रही हूं आपको। नेक्स्ट, ये तो आपको सबको ही पता होगी, मैड्रीपोराइट सबसे पहला पार्ट था नाल तंत्र में, मैड्रीपोराइट। इकाइनोडर्म जीवों के मैड्रीपोराइट, चाहो तो लिख लेना, ये संरचना है। मैड्रीपोराइट तो एक स्ट्रक्चर बनती है। मैड्रीपोराइट संरचना इकाइनोडर्मेट जीवों के कौन सी क्लास के मेंबर्स में पाई जाती है, कौन सी क्लास के मेंबर्स में पाई जाती है। अच्छा, सही आवाज आ रही है जो भी बोल रहे हो। नाम नाम बता दूं, इलिथ्रोजोआ, एंथोजोआ, मैड्रीपोरेरिया और पोलीजोआ। नहीं करवाई क्या तुम्हें, ये करवा रखी है पर भूल गए। इलियोथ्रोजोआ, पोलीजोआ और मैड्रीपोजोआ, इनमें से ही बता दो बस। मैट्रीपोरोजोआ और एक लास्ट है आपका एंथोजोआ। हमेशा है ना, नाम से मैच मत किया करो। एंथोजोआ किसके लिए पूछा है, मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट एक संरचना है, किसमें बनती है, जल संवहनी तंत्र में सबसे पहली संरचना बनती है। सबसे पहली संरचना तो बनती है, लेकिन इकाइनोडर्मिस में, स्टारफिश में था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कौन सा था, स्टारफिश। तो स्टारफिश कौन सी क्लास,
एस्टेरॉइडिया, और उसी का उपनाम है एल्यूथ्रियोजोआ, ठीक है, उसी का सब नेम है ये, लिख लो। एस्टेरॉइडिया क्लास का नाम सुना था ना, उसी का उपनाम है एल्यूथ्रियोजोआ। हाँ, एस्टेरॉइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइनोडर्म्स। गर्ल्स आप बातें ही करते रहना, मत पढ़ो सीरियसली, जब क्वेश्चन करवाऊंगी ना तब तुम्हारे कम नंबर आए तो फिर देखना। तू गर्ल्स है? नेक्स्ट, इकाइनोडर्म्स किस प्रकार की सीलोम, इकाइनोडर्म्स किस प्रकार की सीलोम शो करते हैं? ये तो सबको पता ही होना चाहिए, पढ़ लिया आपने कंप्लीट, वेरी गुड। साइजो, सूडो, एंटेरो, हुमो, एंटेरोसीलोम, लिख लो इसको, तो सिंपल क्वेश्चन है। एंटेरोसीलोम, ENTERO, एंटेरोसीलोम। एंटेरो किस प्रकार की सीलम रखेगा? एंटेरोसीलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ इकाइनोडर्म्स इज, डेवलपमेंट ऑफ इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म जीवों के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है? ऑप्शन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रेट्रोग्रेसिव और पार्थेनोजेनेटिक। डायरेक्ट किसने समझाया था? वो स्टारफिश जो है वो लार्वा अवस्था से डायरेक्ट 5 भुजाओं का निर्माण कर लेती है। भाई इकाइनोडर्म का मतलब सीधा एग्जांपल आपको तारा मछली पे आना है, और स्टारफिश में ऐसा होता है क्या कि वो अपनी हैचिंग से डायरेक्ट ही वहां चली जाएगा अडल्ट में, लिखवाया था क्या सर ने ऐसा कुछ? कैसा डेवलपमेंट होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो हाईलाइट किया करो। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल ड्यूटेरोस्टोम्स है? हमेशा फाइलम के आंसर को मत देखा करो, क्वेश्चन को भी समझा करो। निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल ड्यूटेरोस्टोम्स है? अब ड्यूटेरोस्टोम का मतलब तो सब समझते हो, ऐसे जीव या ऐसे एनिमल जिनमें एनस का फॉर्मेशन पहले और माउथ का बाद में होता है। एग्जाम्पल, आंट्स, आंट्स चींटियां, सी एनिमोन, ऑक्टोपस, स्टारफिश। अब तो तुम्हें ये भी तो पता चल गया ना कि सारे क्वेश्चन ही काइनोडर्मेटा के आएंगे, तो जो ऑप्शन ही काइनोडर्मेटा फाइलम का है वो उसका क्या होगा करेक्ट आंसर। यहाँ तो तुक्के लगा लो, कोई नहीं, एग्जाम में कैसे लगाओगे? स्टारफिश, इसका मतलब पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन भी आप कंफर्म बता दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर इकाइनोडर्म्स का नहीं है?
निम्नलिखित में, उससे है का तो 3 लक्षण पता चल जाएंगे और नहीं है का अलग से निकालोगे। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर इकाइनोडर्म्स का नहीं है? ऑप्शन ए वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ओके। बी ट्यूब फिट, सी, गलत नहीं बोलेंगे कोई भी, और डी एंटेरोसिलोम। सी को लॉक किया जाए, ठीक है। आंसर तो बिल्कुल सही है। आप बॉयज ये बात बताओ मेरे को, ओनली बॉयज बताएंगे, गर्ल्स चुप रहेंगी, कि ये ट्रोकोफोर लार्वा कौन से फाइलम का है? हेमिकोडेटा। तो आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, कि हेमिकोडेट जो फाइलम के जीव हैं उनके अंदर कौन सा लार्वा पाया जाता है? ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये क्वेश्चन किसका निकाला आपने? हेमिकोडेटा का। और बाकी तीनों कैरेक्टर किसके हैं? इकाइनोडर्मेटा। तो आपसे ये पूछ ले कि कौन सा कैरेक्टर है, तो उन तीनों में से कोई एक मिलेगा, और नहीं है तो भी ये मिलेगा। और ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन मत पढ़ना, इतना ही इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेंगे। मॉडरेट टू टफ वाले वन लाइनर के रूप में मिलेंगे जो आपके पास थ्योरी में है। मैं सारे क्वेश्चन ऑप्शन के नहीं दूंगी, एक एक लाइन के भी दूंगी। तो इसमें आपको ऐसे लिखना है कि ये 3 लक्षण उसके अंदर पाए जाते हैं। मैं कह दूं आपको कि उसके सामान्य इकाइनोडर्म जीवों के सामान्य लक्षण और हेमिकोडेटा से तुलना करते हुए बताइए। तो आप ये भी लिख सकते हो कि हेमिकोडेटा में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, पर इकाइनोडर्मेटा जीवों के अंदर नहीं पाया जाता। ये चीज लिख सकते हो। एंटेरोसिलोम के बारे में लिख सकते हो, साइजोसिलिक और एंटेरोसिलिक। नेक्स्ट, वह जीव जो पेंटामर सिमेट्री की फॉर्म में होता है। 5 भुजा था ये, इसीलिए तो 80 आ रही है। पेंटामेरस बोलते हैं वैसे तो इंग्लिश में, पंचभुजीय सिमेट्री। वह जीव जो पेंटामेरस सिमेट्री की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डायरेक्टली इसमें जेलीफिश भी एक ऑप्शन होगा आपको लिए। जेलीफिश है, स्टारफिश है, हाइड्रा है और ऑक्टोपस है। स्टारफिश तो पता ही है, स्टार कितनी भुजा बनेंगे टोटल? 5। नेक्स्ट, स्केलेटन, हिंदी में कंकाल। इकाइनोडर्म्स का स्केलेटन कैसा होता है? स्केलेटन ऑफ इकाइनोडर्म इज, ऐसा नहीं करोगे तुम, पेज चेंज कर करके सुनाते हो सारी बातें। स्केलेटन ऑफ इकाइनोडर्म इज, ऑप्शन में नहीं है एंडो, ठीक है, चेंज कर रहे हो अभी। नन ऑफ दीज भी नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना। ये कोई आंसर नहीं होता। कार्टिलिजिनस पहला ऑप्शन, कार्टिलिजिनस यानी कि अंतःकंकाल किसका बना हो? कार्टिलेज का। दूसरा कैलकेरियस, कैलकेरियस काइटिजिनस, कैलकेरियस
काइटिनस, काइटिनस और सिलिकस। सिलिकस वो क्या था, कार्टिलीजीनस। किस प्रकार का स्केलेटन ओनली पाया जाता है, किसके अंदर, इकाइनोडर्म्स के अंदर, बताओ। लोग आंसर लिख लो, कैलकेरियस। अच्छी बात है, सोचा था तो। आंसर लिखो कैलकेरियस। भाई ये एक अंत प्रकार का ही टाइपिंग रहता है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब वाटर वेस्कुलर सिस्टम से रेडियल सिमेट्री करते हुए रेडियल कैनाल से गुजरता है, वहां जाके इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कैरेक्टर कैरेक्टर के कोई 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैरेक्टरों को उनको ही ध्यान से देख लेना और उनकी कंपेयर किसके कैरेक्टर से कर देना, हेमिकोडेटा के कैरेक्टर से। निम्नलिखित में से कौन से कैरेक्टर हेमिकोडेटा फाइलम के जीव रखते हैं? और ये क्वेश्चन आप पक्का गलत बताओगे। हेमिकोडेटा फाइलम के जीव रखते हैं। सुन लो, पहला ऑप्शन सुनो, ध्यान से सुनो, हर का आंसर यहीं पे क्लियर करते चलते हैं। पहला है मेटामेरिक और एंटेरोसिलिक और पेंटामेरस। गलत या सही? क्यों? मेटामेरिक की वजह से, है ना। और पेंटामेरस, तो पेंटामेरस तो पंचभुजीय ही हो गया। तो इकाइनोडर्मेटा की तो पूछ रहे हैं, होते हैं ना पंचभुजीय। तो सीलोम कौन सी है? क्या? नहीं, इकाइनोडर्मेटा नहीं, इकाइनोडर्मेटा गलती से लिख दिया, इकाइनोडर्मेटा ही है। क्या बोलूं? मेटामेरिक, एंटेरोसिलिक और पेंटामेरस, तो किसकी वजह से गलत हुआ? मेटामेरिक। पेंटेरोसिलस तो होंगे। सेकंड ऑप्शन फ्रेश वाटर, गलत हो गया ना, कैसे वाटर में होंगे? मैराइन में। तीसरा ऑप्शन ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट और पेंटामेरस। तो चौथा भी देखो अभी, ठीक है, एंटेरोसिलिक, पेंटामेरस और डिप्लोब्लास्टिक। बताओ, सी और डी दोनों का तो ऑप्शन ही नहीं है। इनकी इकाइनोडर्म्स की बॉडी एक ही चीज का रीजन है दोनों के बीच में, उसमें सीलोम दे दिया तो सीलोम तो पाई जा रही है, और डी में आपको एंटेरोसीलोम दे दिया, तो सीलोम तो कौन सी पाई जाती है? एंटेरोसीलोम। दो बातें हैं, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसी होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आंसर कौन सा सही होगा? सी। चाहे वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे एंटेरोसीलोम नहीं दे पर सीलोम तो दिया हुआ है, तो आंसर कौन सा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट्स और पेंटामर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट्स, और सीलोम पता है ना सबको कौन सी होती है? एंटेरोसीलोम और पेंटामेरस। पेंटामेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकाइन निम्नलिखित में से ऐसी टर्म को डिलीट करो
डिलीट करने का मतलब है गलत वाली को बताना है। निम्नलिखित में से ऐसी टर्म को डिलीट करो जो इकाइनोडर्म्स के लिए एप्लीकेबल, योग्य, जो इकाइनोडर्म्स के लिए निम्नलिखित में से ऐसी टर्म को डिलीट करो जो इकाइनोडर्म्स के लिए एप्लीकेबल। ये तो फॉर्म वगैरह सबमिट करते हो तब सुना होगा ना एप्लीकेबल वर्ड, तो कि आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हो या नहीं। एप्लीकेबल नहीं हो, एप्लीकेबल नहीं हो। ऑप्शन सुनो, ए, काफी टाइम हो गया एक एक से पढ़ते हुए, मैड्रीपोराइट, बी ट्यूब फिट, सी बाई लैटेरल सिमेट्री, और डी मैराइन वाटर। आंसर सी, बाइलैटरल ना होकर किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की सिमेट्री होगी इनमें, रेडियल। इसके साथ साथ आपके वो इकाइनोडर्मेटा भी याद हो रहे हैं कि उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स के क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगी, केवल उनके जो ट्यूब सिस्टम लिया है ना, उनके अलग अलग क्लासेस को डिवाइड किया, उनके क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से इकाइनोडर्म्स में किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। बदलते पेज में देख रही हूं। निम्नलिखित में से इकाइनोडर्म्स में किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। ऑप्शन दू, एक्सटर्नल या इंटरनल, ठीक है। बाकी वो इनको कोकून वगैरह ये स्टेज दे रखी है तो आपको पता है, एक तो दे रखी है प्यूपा और एक दे रखी है कोकून, तो वो तो हैचिंग करने के बाद में बनती है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल, बाह्य निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा में ये तो कोई नहीं बताओगे आप सच में, इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फिट नाल तंत्र किसके साथ रिलेट होता है, संबंधित। ऑप्शन में नहीं है ना, तो दो ही नहीं वो सिस्टम तो जो तुम बताओगे, किसके साथ संबंधित होता है। ऑप्शन, एक्सक्रेटरी सिस्टम, लिख लो, एक्सक्रेटरी को हिंदी बता दो भाई इनको, उत्सर्जी तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, एम्बुलैक्रल सिस्टम, एम्बुलैक्रल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इतना तो आप सबको पता है कि इकाइनोडर्म के जीव में ट्यूब फिट पाई जा रही है, तो नाल तंत्र क्या करवाती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम निम्नलिखित में से कौन से सिस्टम में होता है,
उपनाम मान लो। एक्सक्रेटरी को जल संवहनी तंत्र कह सकते हो, संवहन और बाहर निकालना, उसमें एक्सक्रेशन भी होता है रेस्पिरेशन में। बताओ होता है कि नहीं? सांस आते तो चलते हैं दोनों। भाई तुम O2 को ले रहे हो और छोड़ किसको रहे हो? CO2 को। ये क्वेश्चन आपके पास घर के लिए ना, गलत है सी क्या है? एक्सक्रेटरी, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फिर आंसर पता चलेगा। अब कैसे याद आया तुम्हें? अच्छा, एक कह दिया उसमें, हाँ लिखो। एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम का, ये लिखा हुआ, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम का इकाइनोडर्म्स में, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम का इकाइनोडर्म्स में मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है? हमेशा एक ही चीज से जुड़े मत रहा करो, कुछ अलग चीजों को भी देखा करो। मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन, लोकोमोशन, फीडिंग, फूड कंसीविंग है ऑप्शन का नाम तो, पर सीधा ही लिख लो फीडिंग, फूड कलेक्शन या फीडिंग, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन और नन ऑफ दीज। जिसको ये दोनों क्वेश्चन आते हैं वो दोनों के आंसर, एक भी आता है दोनों में से तो वो सही कर देगा। अब देखो ये चारों चलो आपको पता नहीं है, ठीक है, इन तीनों को देखो, एक तो नन ऑफ दीज है कि इनमें से कोई नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, पक्का इन तीनों में से है, ये मैं कह रही हूं आपको, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि लोकोमोशन, इसका है फूड कलेक्शन, दूसरा नाम भोजन का संग्रहण, ये है रियल इसका ऑप्शन तो फूड कलेक्शन। अब सुनो इधर, इसका मतलब लोकोमोशन, आप आंसर कौन सा बता रहे हो? लोकोमोशन। क्या इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्गन है जो लोकोमोशन करवाता है? भाई दो क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन 2 फीट के सिस्टम को अकॉर्ड करवाने के लिए है, यानी इकाइनोडर्मेटा के लिए है, पर आपके अकॉर्डिंग यदि लोकोमोशन को चूज किया जाता है तो इनमें से कौन सा सिस्टम है जो लोकोमोशन करवाता है? लोकोमोशन का मतलब गमन, और गमन के लिए क्या है? ट्यूब फीट। गमन के लिए ट्यूब फीट, नाल पाद पाए जाते हैं जिनकी क्रिया के कारण वो जल संवहनी तंत्र का विकास करते हैं। ट्यूब फीट नहीं होंगी तो जल संवहन तंत्र कैसे होगा? तो उनका पाया जाना जरूरी है, और उस ट्यूब फीट की अलग अलग क्या पाई जाती हैं? संरचनाएं। तो दो चीजें हैं, इधर से इस वाले को किया एम्बुलेक्ट्रल, तो इससे रिलेशन इनमें से किसका है? तीनों में से। फीडिंग के लिए तो उनमें अलग अलग प्रकार की कैनल रहती है। क्या पाया जाएगा बेटा? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है भोजन का नहीं, जितना भी मटेरियल है, चाहे वो फूड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, उसको एब्जॉर्ब करके और उसको उस निश्चित स्थान तक पहुंचाने का कार्य है। वो कौन से सिस्टम में होता है? एम्ब्यूलैक्रल। दूसरा शब्द सुनो, यदि आपसे ये पूछता कि ट्यूब फिट में केवल प्रासरण या विसरण क्रिया किसके द्वारा होती है, तो कौन सा सिस्टम आप करोगे? एक्सक्रेटरी सिस्टम। तब आप कौन सा कर सकते थे? एक्सक्रेटरी। ऐसे इसके अंदर होगा नहीं, कौन सा रहेगा? एम्ब्यूलैक्रल, और एम्ब्यूलैक्रल की वजह से इनके अंदर क्या पाया जाएगा? सर्कुलेशन। दोनों को करो।
अब यही गलतियां करोगे तुम। वैसे तुमने इकाइनोडर्मेटा कंप्लीट पढ़ लिए हैं, पर आप जैसा सोचते हो ना, कई क्वेश्चन तो लाइन टू लाइन ही मिलेंगे, पर कई क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट भी मिलेंगे। तो मेन फंक्शन क्या है? सर्कुलेशन। नेक्स्ट लिख लो, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग। इकाइनोडर्म्स में उत्सर्जी अंग कौन सा है? इकाइनोडर्म्स में उत्सर्जी अंग कौन सा है? पाए जाते हैं क्या इकाइनोडर्मेटा में उत्सर्जी अंग? हाँ या ना? ऑप्शन लो। अभाव होता है, ठीक है। कोक्सल ग्लैंड, COXAL। कोक्सल ग्लैंड्स, मेलपिगियन ट्यूबुल्स, मेलपिगियन ट्यूबुल्स, ग्रीन ग्लैंड्स, A, B, C और D आपका नन ऑफ दीज। और आपका आंसर भी क्या रहेगा? नन ऑफ दीज। इनके अंदर इस सिस्टम का क्या पाया जाता है? अभाव। अलग से बेलेनोग्लोसस में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, पहली बार नन ऑफ दीज एक आंसर सही हुआ है ना, इसीलिए ये ऑप्शन क्या, अच्छा कल भी सही थे, बढ़िया है ना, तो होना चाहिए। इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा में लोकोमोशन के लिए, इकाइनोडर्मेटा में लोकोमोशन के लिए कौन सा ऑर्गन पाया जाता है? ये तो सबको ही पता है। स्यूडोपोडिया, पैरापोडिया, फुट और ट्यूब फिट। स्यूडोपोडिया तो किसमें पाए जाते हैं? अमीबा में। स्यूडोपोडिया लोकोमोशन किसमें होता है? अमीबा में। अमीबा कौन से फाइलम का जीव है? प्रोटोजोआ। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन थे कौन से के? इकाइनोडर्मेटा। अब आपको काम क्या करना है घर पे? हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा और कोडेटा, इनके क्वेश्चनों को देखना है और हेमिकोडेटा को अलग लेना है और उसकी केवल समानताएं किसके साथ करवानी है? इकाइनोडर्मेटा और कोडेटा के लक्षणों के साथ, ठीक है।